विकास का नहीं सोचेगा, मुदा खाली अपना अपना फायदा के बारे में सोचेगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का बड़ा मंत्री भी है, उस व्यक्ति का मैं आज बात सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया के जरिए मैं देखा उसका वीडियो। उस व्यक्ति का बातों से ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक सिर्फ अपने फायदे के लिए ही राजनीतिक में लोग कदम रखते हैं, सिर्फ अपना माहौल बनाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपना धन संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए ही सिर्फ राजनीतिक में उतरते हैं और लोगों को, जनता को समझिए भोला भाला जनता को बेवकूफ बनाते हैं और अपना अपना सिर्फ अपना घर चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में जुड़ते हैं और राजनीतिक में आने के टाइम में बहुत बारे बारे बात करते हैं और वादा करते हैं। तो बिहार में दो टाइप का आदमी है, जो इलेक्शन से जुड़ा है और जो राजनीतिक मुद्दा पे भी बात रखता है और राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ है। और वो दो टाइप का लोग है, जो एक नेगेटिव सोच रखता है और एक पॉजिटिव सोच रखता है। बिहार के प्रति आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हैं उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो आप लोग उस पे चर्चा करो जो बिहार में नहीं हो रहा है, जो नहीं हुआ है, जो अन्य दूसरे राज्यों में जो फैसिलिटी मिला है या जो जिस राज्य में जिस तरह से विकास हुआ है या विकास हो रहा है, उस पे बात करना चाहिए। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या कुछ भी हैं, मतलब बिहार के हैं आप, तो बिहार में जो गतिविधियां भी चल रही है, जो राजनीतिक मुद्दा है या किसी राजनीतिक पार्टियां है, उस पार्टियों से आप लोग अनुरोध कीजिए, आवाज उठाइए कि जो विकास बिहार में नहीं हुआ है उस पे फोकस किया जाए, उस पे चर्चा किया जाए। जिसको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है, उस भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी आदमी जो बिहार से बाहर गए हैं, पलायन हुए हैं, पलायन में जाकर कहीं दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, जो आदमी दशहरा, छठ, दिवाली के टाइम में बिहार में वापस आता है अपने त्योहार के टाइम में, उस आदमी से बिहार की प्रगति के बारे में पूछना चाहिए, बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो आदमी पूरा आपको सच्चाई बताएगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है। विदेश आने के लिए भाई थोड़ा बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको घर से जब आप निकलिएगा तो आपको कंटिन्यू 2 साल या 3 साल तो घर से बाहर रहना ही पड़ेगा। और जो भाई जो जैसे आप मान लीजिए किसी नशा के आदी हैं, तो शायद आपके लिए विदेश सही नहीं है। जो भाई नशा करते हैं या किसी नशा के ज्यादा आदी हो गए हैं, उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ कि उसके लिए विदेश सही नहीं है, क्योंकि आपको विदेश में आपको अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, आप दूसरे के अधीन में हो जाइएगा और दूसरे के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ तक आप कितना सोइएगा, कितना क्या कीजिएगा, वो सब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ऐसे सोचने के लिए और आपको नशा करने के लिए कि आप नशा कीजिएगा। या मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो नशा पे समझिए बिल्कुल 100% पाबंदी भी लगा रखता है। इसलिए विदेश में जो नशा वाला आदमी है उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है विदेश में आना। इसलिए अगर आप लोग विदेश, अगर नया कोई व्यक्ति आना चाह रहा है या आने वाला है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप किसी कंट्री में आप जाइएगा, सब कंट्री में नहीं, किसी ऐसा कंट्री है जिसमें आपको थोड़ा नशा करने में थोड़ा समस्या होगा। इसको आप लोग सोच समझ के विदेश आइए। और विदेश आने के बाद आप किसी भी व्यक्ति से, अगर इधर जो जैसे इंडिया में आप किसी आदमी से अगर लफड़ा करते हैं तो आपको थोड़ा समझने और सोचने का टाइम मिलेगा, लेकिन विदेश में लफड़ा आप किसी भी आदमी से किए, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मतलब ट्रेड वाला आदमी हो या कोई भी बड़ा पद या छोटा पद या कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से अगर आप लफड़ा करते हैं, आपको तुरंत का तुरंत आपको टिकट मिलेगा और आपको घर भेज देगा। भाई अब जब विदेश में आइएगा तो आपको दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका नसीब अच्छा है या मतलब आपका जान पहचान है या कुछ मतलब समझिए आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, और नॉलेज के बारे में आपको
पूरा अच्छा से मालूम है किसी भी काम के बारे में, और आपका थोड़ा जो बोलने का शैली है और थोड़ा जो माइंड है, जो माइंड जिस तरह जो बोलता है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपके साथ में है, जैसे कि आप किसी परिस्थिति में अगर कोई कहीं पे आप काम कर रहे हैं और वहां पे जो सही सोच वाला जो काम है, सही माइंड लगाने वाला काम है, अगर उस काम को आप पकड़ लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। विदेश का मैं बात बोल रहा हूँ। अगर आपके पास अनुभव की कमी है, एबिलिटी कम है और थोड़ा सोचन शक्ति थोड़ा कमजोर है, तो फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है विदेश में। मैं वीडियो खुद मैं विदेश में बना रहा हूँ, और मैं जो भाई नया है जो विदेश में आना चाहते हैं या मतलब विदेश में काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं यह बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को जो सैलरी मिलता है विदेश में, वो सैलरी आप लोगों को इंडिया में नहीं मिलता होगा, और नहीं मिलता है तो आप लोग